है, ये एवरेज निकाला जाता है। 23,333 रुपया ऐसे एक आदमी क्या हो रहा है, इस घर का कमा रहा है। तो ये होता है बाबू प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय में मान लीजिए अगर हम 50,000 साल का कमा रहे हैं तो ये हमारा आय नहीं जोड़ा जाएगा। अब इस देश में ना गरीब से गरीब लोग हैं, अमीर से अमीर लोग हैं, अमीर का भी पैसा जुड़ेगा, गरीब लोगों का भी पैसा जोड़ेगा, और जो मिडिल आदमी है जो मतलब 10-20 हजार कमा रहे हैं उनका भी जोड़ेगा। सभी लोगों का पैसा इस देश का जोड़ दिया जाएगा, वो हो जाएगा राष्ट्रीय आय। और उस देश में जितने लोग हैं उनसे क्या कर दिया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा। भाग देने के बाद जो भी आएगा वो होता है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय होता है। और प्रति व्यक्ति आय जो होता है बाबू ये औसत निकाला जाता है, ये औसत आय होता है, ये एक आदमी का नहीं होता है। सभी लोगों का आय को जोड़ दिया जाता है और जितने लोग हैं उसमें क्या कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। जो भी आता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। तो ये इस घर का क्या है बाबू, प्रति व्यक्ति आय है। आपको प्रति व्यक्ति आय समझ में आ रहा है ना। अब मान लीजिए अगर हम साल का 3 लाख कमा रहे हैं, तो साल का अगर हम 3 लाख कमा रहे हैं तो हमारा प्रति व्यक्ति आय नहीं है, इसमें जो हमसे गरीब जोड़ेगा, यानी देश के सभी लोगों का आय जोड़ दिया जाएगा। यानी जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो देश के सभी लोगों का आय जोड़ दीजिए, वो राष्ट्रीय आय हुआ। और देश के कुल जनसंख्या से उसमें भाग दे दीजिए। मान लीजिए यहां पे एक बार हम आपको और बताते हैं, यहां पे हम आपको और बताते हैं, आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक देश का हम यहां पे उदाहरण लेके बताते हैं। ये मान लीजिए अपना देश है भारत, ठीक है ना, ये अपना देश भारत है। इसमें टोटल बाबू 100 लोग रह रहे हैं। इस देश में टोटल कितने लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं। और इस देश का मतलब 100 लोग जो हैं वो मिलके कितना रुपया कमा रहे हैं, 900 रुपया बाबू यहां पे कमा रहे हैं। तो 900, इस देश में 100 लोग हैं, 100 लोग मिलके बाबू कितना रुपया कमा रहे हैं, तो 100 लोग मिलके कोई मान लीजिए 1 रुपया कमा रहा है, कोई 2 रुपया कमा रहा है, कोई 50 रुपए कमा रहा है, कोई 8 आना कमा रहा है। मतलब ऐसे करके यहां पे टोटल आदमी जो है 100 लोगों का इनकम 900। तो ये बाबू राष्ट्रीय आय हुआ, यानी पूरा देश के लोग का जब आय जोड़ा जाएगा ये राष्ट्रीय आय हुआ। अब इस देश में टोटल लोग कितने हैं, तो इस देश में टोटल लोग 100 हैं। तो ये जो टोटल इनकम है 900, इसमें हम क्या करेंगे, इस देश के जनसंख्या से जब हम लोग भाग देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 से ये 9 बार में कट गया। जो 9 आया बाबू ये क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय बाबू ये क्या होता है, एक औसत आय होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एवरेज निकाला जाता है, ये एक आदमी का टोटल आय नहीं होता, ये एवरेज आय होता है। ये आपको यहां पे समझना है। इंग्लिश पढ़ा दीजिए भाई। अभी जब सोशल साइंस पढ़ाने आते हैं, अगर मान लीजिए मैथ पढ़ा रहे तो गुरुजी सोशल साइंस पढ़ाइए। जब सोशल साइंस पढ़ा के पढ़ाएंगे तो इंग्लिश पढ़े। भाई सारा चीज पढ़ाई होगा बाबू, आप लोग रुक तो जाओ ना। बहुत ही ज्यादा सब्जेक्ट है बाबू, पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए, सारा चीज A to Z समझ में आ जाए। ठीक है, आज भी टेस्ट होगा सर, आज टेस्ट चल रहा है बाबू, ग्रुप में लिंक भेजे थे। अगर टेस्ट नहीं दिए तो लास्ट में बताएंगे आप लोग कैसे टेस्ट दे दीजिएगा। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है बाबू, प्रति व्यक्ति आय यानी हम जितना कमा रहे हैं एक साल में, उससे मतलब नहीं है। क्या किया जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाएगा, हमें देखा जाएगा कि हम एक साल में कितना कमा रहे हैं। आप एक साल में कितना कमा रहे हैं, आपके पिताजी एक साल में कितना कमा रहे हैं, आपके चाचा जी एक साल में कितना कमा रहे हैं, आपका पूरा गांव का लोग एक साल में कितना कमा रहा है, आपका पूरा जिला के लोग एक साल में कितना कमा रहा है, पूरा राज्य का लोग एक साल में कितना कमा रहा है, यानी पूरा देश का लोग एक साल में कितना कमा रहा है। ठीक है ना, जितना कमाएगा सारा लोग का कमाई अगर जोड़ेंगे वो राष्ट्रीय आय हो गया। और देश में जितने लोग हैं उससे क्या कर दीजिए, उसमें भाग लगा दीजिए। भाग लगाने के बाद जो भी आएगा वो प्रति व्यक्ति आय होगा। और प्रति व्यक्ति आय बाबू एक औसत आय होता है, एक एवरेज आय निकालते। जैसे उदाहरण लीजिए, यहां पे एक भारत नाम का देश है जिसमें टोटल 100 लोग हैं, और 100 लोग जो हैं एक साल में बाबू कितना रुपया कमा रहे हैं, तो एक साल में बाबू 900 रुपया कमा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा, तो देश का जो टोटल इनकम है यानी कुल राष्ट्रीय आय है उसमें आपको क्या करना है, देश के कुल जनसंख्या से आपको भाग देना है। और जो आएगा भाग देने के बाद वो आपका प्रति व्यक्ति आय होगा, पर कैपिटा इनकम, यानी एक आदमी का ये आय होगा एवरेज। ये प्रति व्यक्ति आय जो होता है ये वास्तविक नहीं होता है, ये आपका नहीं होता है, सभी लोगों का एवरेज निकाला जाता है। ठीक है ना, सभी लोगों का एवरेज आय निकाला जाता है, औसत आय निकाला जाता है। आपको समझ में आया ना। एक देश में अगर मान लीजिए जितने लोग हैं सभी लोगों का आय जोड़ लीजिए एक साल का, एक मतलब इस देश में मान लीजिए 100 लोग हैं,
100 लोग एक साल में जितना रुपया कमा रहे हैं सभी पैसों को जोड़ दीजिए, वो हो गया राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में जब देश के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है ना। यानी राष्ट्रीय आय में यहां पे आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, इस देश का राष्ट्रीय आय कितना है 900। 900 का मतलब इस देश के लोग जो हैं एक साल में टोटल 900 रुपया कमा रहे हैं। अब इसमें क्या किया जाएगा, अब इस देश की कुल जनसंख्या, इस देश की कुल जनसंख्या कितना है 100 लोग है। 100 लोग बाबू एक साल में 900 रुपया कमा रहे हैं। अब इससे भाग दीजिएगा बाबू तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो भागफल हमारा कितना बचा, भागफल हमारा बचा 9। तो ये जो भागफल 9 बच रहा है यही क्या होता है बाबू प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय जो होता है एक औसत आय होता है। देखिए राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो भागफल प्राप्त होता है। यहां देखिए राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बाबू, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय में जब देश के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला होता है कुल राष्ट्रीय आय। यानी एक साल में इस देश के कितना सभी लोगों का पैसा जब जोड़ दिया जाएगा, सभी लोगों का वेतन जोड़ दिया जाएगा, वो राष्ट्रीय आय हुआ। और जिस अगर इस देश में क्या जितने भी लोग हैं, यानी मान लीजिए कि इस देश में 100 लोग हैं तो 100 लोगों से क्या कर दीजिए, इसमें भाग लगा दीजिए, ठीक है ना। तो क्या निकलेगा, कटने के बाद जो बचेगा वो बाबू हम लोगों का प्रति व्यक्ति आय बचेगा। गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी गोवा राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है सही। अब देखिए देश का प्रति व्यक्ति आय निकलता है, राज्य का प्रति व्यक्ति आय निकलता है। अगर गोवा राज्य का निकालना है तो देख लेंगे कि गोवा राज्य में कितने लोग हैं और गोवा राज्य का एक साल में टोटल इनकम कितना हो रहा है। तो टोटल इनकम एक साल का गोवा राज्य का देख लेंगे और गोवा राज्य में कितने लोग हैं उससे क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। जो भी निकलेगा वो गोवा का प्रति व्यक्ति आय होगा। अगर बिहार का प्रति व्यक्ति आय निकालना है खाली बिहार राज्य का, तो खाली बिहार में देखेंगे कि एक साल में जो बिहार के लोग हैं वो कितने हैं और वो कितना इनकम कर रहे हैं। तो बिहार के लोग जितना इनकम करेंगे एक साल में उसको और बिहार की जनसंख्या से भाग लगाएंगे तो बिहार का क्या निकलेगा बाबू, प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। देश का आप प्रति व्यक्ति आय पैसा, तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है गोवा राज्य के जो लोग हैं ये सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं और बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यानी बिहार राज्य के जो लोग हैं वो सबसे कम पैसा कमाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं ना सबसे कम पैसा कमाते हैं क्योंकि यहाँ पे कल कारखाना नहीं है, दूसरे जगह पे जाके काम करना पड़ता है। तो बिहार राज्य के जो लोग हैं इसकी प्रति व्यक्ति आय बाबू कम है और गोवा राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक है। आपको समझ लेना है काफी अच्छी तरीके से। समझ में आ गया बाबू। और जो प्रति व्यक्ति आय है यहां पे आप लोग नोट करिएगा, जब पीडीएफ इसका मिलेगा तो हम आपको यहां पे नोट करके देंगे। यहां पे लिखेगा प्रति व्यक्ति आय जो होता है ये औसत आय होता है, ये ओरिजिनल नहीं होता है कि आप एक साल में 5 लाख कमा रहे हैं तो आपका 5 लाख प्रति व्यक्ति आय है, नहीं। ये क्या होता है, औसत। इसमें गरीब का भी एक साल का पैसा जोड़ा जाता है, अमीर का भी एक साल का पैसा जोड़ा जाएगा, आपका भी जोड़ा जाएगा, नहीं सभी लोगों का एक साल का पैसा जोड़ दीजिए और जितने लोग हैं उसे लगा दीजिए, जो भी बचेगा वो प्रति व्यक्ति आय होगा। प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय में जब देश के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बाबू कैसे निकलता है, तो राष्ट्रीय आय यानी इस देश का टोटल पैसा में क्या कर दीजिए, इस देश के टोटल लोग से भाग दे दीजिए। जितना इस देश में पैसा है उसमें क्या करिए, जितना देश के लोग हैं उसमें क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। जो भी कटने के बाद आएगा वो प्रति व्यक्ति आय होगा। गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, गोवा राज्य के जो लोग हैं वो ज्यादा पैसे कमाते हैं और बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है बिहार राज्य का वो कम है, आपको याद रखना है। और प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय एक औसत आय है, एवरेज निकाला जाता है, ये आपके अपने दिमाग में बैठती व्यक्ति आय। अब चलिए यहां पे जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम क्या होता है, तो इस देश में जितने भी लोग हैं बाबू पैसा कमाते हैं, जितने भी लोग इस देश के क्या करते हैं पैसा कमाते हैं, वो उन लोगों के पैसे अगर जोड़िएगा तो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अभी जस्ट हम आपको बताएं। अब राष्ट्रीय आय में जानते हैं कि क्या क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय में होता है आपका सकल घरेलू उत्पाद, सकल बोलिए या इसे आप लोग बोलिए कुल, ठीक है ना, टोटल।
ठीक है ना। टोटल को यहाँ पे कुल बोला जाता है या सकल, अर्थशास्त्र में कुल को यानी टोटल को बोला जाता है सकल, ठीक है ना। तो सकल जहां पे लिखेगा तो समझ जाइएगा यहाँ पे टोटल का बात हो रहा है, कुल। यहाँ पे अब देखिए राष्ट्रीय आय जो होता है ना बाबू, ये भी तीन प्रकार मतलब तीन भागों में इसको बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है, लेकिन ये आपके 10th में तीन ही आपको पढ़ना है, तो तीन हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। पहला होता है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कुल यहाँ पे डोमेस्टिक का मतलब हुआ घर, यानी आपके घर में टोटल कितना इनकम आपका हो रहा है, कितने वस्तु और सेवाओं से इनकम हो रहा है, ठीक है ना। कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी आपके देश मतलब आपके देश के सीमा में, ठीक है ना, सीमा से बाहर, इसमें यहां पे आप लोग बिल्कुल यहां पे आप लोग ध्यान से समझिए क्या होता है। यहां पे अगर हम आपको फिगर से बताएंगे ना तो आप समझिएगा। यहां पे देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए। एक बाबू अपने देश का कंपनी है टाटा, ठीक है ना। ये बाबू कितना का कमा रहा है, तो ये एक साल में बाबू ये सब निकलता है, एक साल का आप लोग याद रखिएगा, एक साल में ये 100 रुपया कमा रहा है। ये अपने देश का कंपनी है, ये 100 रुपया कमा रहा है, ठीक है। और एक बाबू एलजी कंपनी आप लोग जानते हैं ना, ये साल भर में कितना कमा रहा है, तो ये साल भर में 50 रुपया कमा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे सकल घरेलू उत्पाद यानी अपने घर में, घर यानी अपना घर क्या है, अपना भारत देश है, ठीक है ना। अपने भारत देश के सीमा के अंदर ही आपको काम करना है। अब एक आदमी है मान लीजिए यहां पे सोनू, जो सोनू है बाबू वो सऊदी अरब में काम कर रहा है, ये कितना कमा रहा है, तो ये 20 रुपया कमा रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, जो सोनू है वो अपना देश छोड़ के क्या किया है, बाहर चला गया। आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से समझिए। यहां पे बाबू जीडीपी समझ, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जीडीपी भी बोला जाता है, इसका जी और इसका डी और इसका पी। आप लोग जीडीपी जीडीपी आप लोग सुनते होंगे, ठीक है ना, कि अपना भारत देश का इतना जीडीपी है, चाइना का इतना जीडीपी है, अमेरिका का इतना जीडीपी, आप लोग सुनते हैं ना। तो आप लोग समझिए जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी होता है अपने देश में रह के, यानी जितना आपका देश है उसमें रह के अगर जो भी इनकम होता है वो आपका क्या होता है, जीडीपी होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है, यानी अपने देश में रह के। यहां पे देखिए टाटा जो है अपने देश की कंपनी है, एलजी यहां पे विदेशी कंपनी है, और यहां पे एक लड़का है सोनू, ये चला गया है विदेश, अपना देश छोड़ के कहां चला गया है, सऊदी अरब में कमाने, ठीक है ना। सऊदी अरब में ये बाबू कमाने चला गया और वो कमा रहा है 20 रुपया। तो इसको ना देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से, तो सकल घरेलू उत्पाद यानी घरेलू में क्या होगा कि अपने देश के अंदर जो भी इनकम हो रहा है उसी को जोड़ेंगे। देश के अगर अपने ही देश का लोग है, अपने ही देश का ये सोनू है, लेकिन ये विदेश में जाके पैसा कमा रहा है, तो इसका पैसा घरेलू उत्पाद में हम लोग नहीं जोड़ेंगे, यानी जीडीपी में इसका पैसा क्या होगा बाबू, नहीं जुड़ेगा। जीडीपी में किसका जुड़ेगा, तो अपने देश में मान लीजिए टाटा कंपनी है तो ये 100 रुपया कमा रहा है। अपने देश में यहाँ पे एलजी जो कंपनी है विदेशी कंपनी है, लेकिन ये आपके अपने देश में ही ये कंपनी अपना खोला है, खोलता है ना, एलजी हो गया, रियलमी हो गया, अपने देश के अंदर कंपनी बैठा के बाबू पैसा कमा रहा है, ठीक है ना। तो अपने देश में बाबू क्या हो रहा है, टाटा जो है ये 100 रुपया का वस्तु उत्पादन कर रहा है, ये 50 रुपया का वस्तु उत्पादन कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों मिला के बाबू कितना हो गया, 150 रुपया, यानी टोटल ये अपना टाटा कंपनी 100, एलजी यहां पे 50, यानी भारत का जो जीडीपी हुआ वो कितना का हो गया, 150 का। अब ये जो सोनू है ना ये अपने ही देश का है, लेकिन ये देश से बाहर है, तो जब देश से बाबू ये बाहर है तो इसका इनकम इसमें नहीं जुड़ाएगा, इसका इनकम जो होगा ना इसमें नहीं जुड़ाएगा। क्योंकि जीडीपी में क्या होता है कि अपने देश के अंदर रह के आपको कमाना है, भले यहां पे उसमें विदेशी लोग कमाएं या अपने देश के लोग कमाएं, अपने देश के अंदर ही आपको क्या करना है, रह के कमाना है, ठीक है ना। तो जीडीपी में विदेश में जो अपने देश के लोग जैसे सऊदी अरब में चले गए, इंग्लैंड चले गए, अमेरिका कमाने चले गए, वहां से जो पैसा भेजेंगे ना वो नहीं जुड़ेगा। इसमें क्या होगा, तो अपने देश के लोग जो कमाए वो और विदेशी लोग जो अपने देश में रहकर कमाए वो, यानी दोनों आदमी का जुड़ेगा। इसमें घरेलू उत्पाद में यानी अपने देश के सीमा के अंदर जितना भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, अपने देश के लोग मान लीजिए अपना देसी कंपनी है तो अपना देश के लोग 100 रुपया कमाए, अपने देश में रहकर विदेशी लोग भी तो कमाते हैं ना, जैसे विदेशी कंपनी जैसे आपका यहाँ पे एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, रियलमी हो गया, आईफोन हो गया, ओप्पो हो गया, वो भी लोग पैसा कमा रहे हैं अपने देश में रह के। तो मान लीजिए अपने देश के लोग 100 रुपया कमाए,
और विदेशी लोग अपने ही देश में रह के 50 रुपए कमाए, तो इस देश का टोटल बाबू यहां पे सकल घरेलू उत्पाद यानी कुल घरेलू उत्पाद कितना हुआ, यानी जीडीपी कितना हुआ, तो ये हम लोगों का 100 रुपया हुआ, 150 रुपया हुआ। इसे आपको याद रखना है। सोनू अपने ही देश का है, लेकिन ये कहां पे है बाबू, 30 रुपया कमा रहा है देश में रहकर या विदेश में रह के। जहां भी अपने देश के लोग हैं अपना देश में रह के कमाएंगे, विदेश के में रहकर कमाएंगे। टोटल 120 रुपया कमा रहे हैं। अब मान लीजिए टोटल 120 रुपया कमा रहे हैं, जिसमें से खर्चा भी तो होता है ना। अब खाली हमेशा इनकम थोड़ी होता है, 10-20 रुपया खर्चा भी हो जाता है। या कोई सामान मान लीजिए कि आप 100 गो टीवी बना के लाए, 2 गो टीवी रास्ते में फूट गया, ठीक है ना, फूट जाता है ना। ऐसे मान लीजिए कि यहां पे 2 रुपया का क्या हो गया बाबू, टीवी ओबी जो है वो फूट गया। 100 रुपया का मान लीजिए आप कमा, मतलब इसमें होता है ना कि मतलब जैसे मान लीजिए 120 रुपया है, अब इसमें कोई सामान आप लोग खरीद उरीद के ला रहे हैं, उसमें 2-4 गो टूट गया तो घाटा लग जाता है ना। तो जो घाटा लगता है ना, देखिए यहां पे लिखा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा कि जो आपका मूल्य ह्रास होगा, अगर कोई वस्तु आप बनाए, 120 रुपया का वस्तु बनाए, उसमें से मान लीजिए 2 गो वस्तु खराब हो गया। अब 2 गो वस्तु खराब हो गया 2 रुपया का, तो 2 रुपया इसमें घटा लीजिए, यानी टोटल कितना हुआ हम लोगों का 118 रुपया का हुआ। टोटल कितना हो गया बाबू हम लोगों का, तो यहां पे 118 रुपया का। ये 118 रुपया क्या होगा बाबू हम लोगों का, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन हो जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी एकदम प्योर, एकदम आपन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ये आपको समझ में आया? थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा ना ये हार्ड है, लेकिन अगर आप लोग समझिएगा तो A to Z आपको समझ में आएगा। आप यहां पे देखिए, हम आपको फिर से समझाते हैं। आता है, बोलता है कि लिखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है, तो किसी देश की सीमा के भीतर, देखिए अपना देश है ना, ये अपने देश के अंदर रह के आपको कमाना पड़ेगा, बाहर नहीं निकलना है, पाकिस्तान में जाके नहीं कमाना है। यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में जाके कमाते हैं, सऊदी अरब में कमाइएगा, तो इसका इनकम नहीं जुड़ेगा, अपने देश का ही इनकम जुड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हम आपको बताए थे ना, जैसे अपने देश का लोग, मान लीजिए अपने देश का लोग जो है, अपने देश का लोग बाबू कितना कमा रहा है, 100 रुपया कमा रहा है अपने देश के अंदर रह के। जो विदेशी आदमी है, जो विदेशी है, वो कितना कमा रहा है अपने देश में रह के, 150 रुपया। तो इस देश का टोटल बाबू डोमेस्टिक कितना हुआ, तो हम लोगों का 150 हुआ। अब कोई जो लोग है ना, ये देश छोड़ के मान लीजिए यहां पे आके अफगानिस्तान में यहां पे कमा रहे हैं, कमा के भारत में पैसा भेजेंगे, तो ये अपने देश के सीमा से बाहर निकल गए। तो सीमा से बाहर निकल गए तो इनका पैसा जीडीपी में नहीं जुड़ेगा, उनका किस में जुड़ेगा, जीएनपी में जुड़ेगा, राष्ट्रीय में, यानी अपने देश वाला जो निकलेगा उसमें जुड़ेगा। जीडीपी में क्या होता है, अपने देश का भी होता है प्लस विदेशियों का भी इनकम इसमें जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन जो जीडीपी होता है केवल अपने देश में रह के कमाना है, चाहे वो भारत के लोगों सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। वस्तु का उत्पादन होगा या तो ट्रांसपोर्ट होगा, यानी सेवा वो आपको यहां पे मिलेगा। तो दो गो चीज से लोग पैसा कमाते हैं, या तो कोई वस्तु का उत्पादन करेंगे, जैसे खेती बाड़ी में लोग अनाज उत्पादन करते हैं, कंपनी में कोई भी वस्तु बनाएंगे जैसे टीवी, सीडी, साइकिल, मोटरसाइकिल, या तो क्या करेंगे आपको सेवा देंगे, या तो आपको पढ़ाएंगे, या तो ड्राइवर होगा जो बस को चलाएगा, या तो एरोप्लेन होगा, या तो बैंक होगा वो आपको सेवा देता है, सर्विस देता है। तो दुइये को चीज से लोग पैसा कमाते हैं, एगो वस्तु का उत्पादन करके, एगो सेवा देके यानी सर्विस देके। तो दोनों से जितना लोग पैसे कमाएंगे अपने देश के अंदर, चाहे वो देश के हों या विदेश के हों, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा बाबू, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कुल अपने घर में कितना उत्पाद हो रहा है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब कुल अपने घर में यानी अपने देश में कितना उत्पाद हो रहा है, ये होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी अपने देश में कितना का इनकम हो रहा है। तो अपने देश में अपने देश के लोग करते हैं, विदेशी लोग करते हैं, तो दोनों आदमी का जोड़ना पड़ेगा यहां पे कि अपने देश के जो लोग हैं 100 रुपए कमा रहे हैं, अपने देश में रह के विदेशी लोग 50 रुपए कमा रहे हैं, तो इस देश का बाबू सकल घरेलू उत्पाद कितना हो गया। कुरान करीम को सुनना एक अपने ही देश के लोग जो सऊदी अरब में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, ब्रिटेन में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, श्रीलंका में रह रहे हैं, चीन में रह रहे हैं, ये भी तो पैसा कमा रहे हैं। मान लीजिए ये सभी लोग मिलके 20 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इनका पैसा नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि बाबू यहां पे घर का बात हो रहा है, घरेलू, यानी अपने भारत के घर में रह के, यानी भारत में रह के कितना इनकम हो रहा है, ये यहां पे बात हो रहा है जीडीपी में, कि भारत में रह के कितना हो रहा है। तो भारत में जो लोग रह के इनकम करते हैं
वो बाबू अपने देश के लोग होते हैं, विदेश के लोग। यानी इसमें खराब वस्तु है उसका भी दाम जोड़ दिया जाता है और अच्छा वस्तु है उसका भी जोड़ा जाता है। लेकिन जब हम लोग नेट निकालते हैं ना, यानी शुद्ध निकालते हैं कि टोटल हम लोगों का प्योर कितना हुआ इनकम, तो जो खराब होता है उसमें छांटते हैं, लेकिन इसमें खराब चीज हम लोग नहीं छांटते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें मूल्य ह्रास शामिल रहता है। मूल्य ह्रास यानी जो भी इसमें मान लीजिए कि दो चार को टूट फूट गया उसको भी इसमें जोड़ा जाता है, इसमें नहीं छांटा जाता। ये आपको ध्यान में रखना है। जब आपसे बोलेगा शुद्ध कितना हुआ, यानी खराब है उसको छांट के बताइए, तब वो बाबू अपना शुद्ध हुआ। ठीक है, तब वो क्या हुआ बाबू, शुद्ध हुआ। तो इसमें जो अगर मान लीजिए कंपनी में बन रहा है, ठीक है ना, तो कंपनी में तो सारा टूटा फूटा नहीं होगा, ओरिजिनल बना। देश का बाबू, देश में अब क्या आ जाएगा, अपना देश में जो टोटल लोग हैं वो कितना इनकम कर रहे हैं। तो बाबू अपने देश में टोटल कितना इनकम कर रहे थे, तो 100 रुपया अपने देश के लोग काम कर रहे थे। नहीं, यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 100 रुपया अपने देश के लोग कमा रहे थे, और जो विदेशी आदमी 50 रुपये कमा रहे हो, तो अपने भारत देश में थोड़ी छोड़ेगा। विदेशी अपने देश से 50 रुपये कमा रहे हो तो लेके अपने देश चला जाएगा। जैसे अपने देश जाके सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो वहां का पैसा यहां भेजते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। ये विदेशी आदमी जो 50 रुपये अपने देश में कमाया है, क्या करेगा, लेके चला जाएगा, वो अपने देश लेकर चला जाएगा। बचेगा कितना बाबू, हम लोगों का 100। तो राष्ट्रीय का मतलब हुआ अपना, यानी अपना कितना हुआ। अब यहाँ पे जीडीपी में तो आपका विदेशी के भी आ जाएगा, इंडिया का भी आ जाएगा, अपने देश में। अब यहाँ पे राष्ट्रीय उत्पादन यानी अपना अब कितना हुआ, तो अपने देश के लोग कितना कमा रहे हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं, प्लस अपने देश के लोग जो है चाइना में कमा रहे हैं, अफगानिस्तान में कमा रहे हैं, ईरान में कमा रहे हैं, इराक में, सीरिया में, सऊदी अरब, ओमान में कमा रहे हैं। अपने देश को छोड़ के बाबू यहां रह रहे हैं, यहां रह रहे हैं, यहां रह रहे हैं, और पैसा कमा के ये सारा भेज रहे हैं। तो ये अपने देश के लोग हैं ना, तो जब अपने देश के लोग हैं तो इनका भी राष्ट्रीय का जब बात आ जाएगा, नहीं देश का बात हो जाएगा, तो अपने देश के अंदर जो लोग रहते हैं, रह के पैसा कमा रहे हैं, उनका भी जोड़ेंगे, प्लस अपने लोग जो है विदेश में जाके पैसा कमा रहे हैं, वो भी भेज रहे हैं, वो भी जोड़ेंगे। यानी अपने देश के जो लोग हैं वो 100 रुपया कमा रहे हैं, उनको भी जोड़ेंगे, और प्लस 20 रुपया जो विदेशों से कमा के भेज रहे हैं, 20 रुपया जो विदेशी जो पैसा कमा के भेज रहे हैं उसको जोड़ेंगे। तो टोटल हम लोगों का नेशनल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसमें से जो बाबू 50 रुपया है, वो जो विदेशी लोग 50 रुपए कमाए वो अपने घर लेके चले गए, उसका क्या हो गया, भारत को घाटा लग गया। वो क्या हो गया, वो अपने घर लेके चले गए। टोटल हम लोगों को कितना मिला, 120 मिला। यानी अपने देश के लोग 100 रुपया कमा रहे हैं, 50 रुपए जो कमा रहे थे विदेशी वो लेके चले गए, प्लस जो विदेशों में लोग हैं, यहां से जो लोग पैसा भेज रहे हैं, इसको भी आपको जोड़ना है। अभी ये नहीं है कि इसमें अपने देश में रह के कमाना है, केवल डोमेस्टिक निकले हैं वो 20 रुपया कमाए, 100 और 20 जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया, 120। अब इसमें भी जो होता है ना मूल्य ह्रास, इसमें भी सामान उत्पादन कर रहे हैं, कितना हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, टीवी, सीडी, टेबल, बेंच, कुर्सी कितना बना रहे हैं, इसका भी दाम जोड़ के राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। या कितना हम इनकम कर रहे हैं, इस देश के लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, इससे भी सारा लोगों का पैसा का जोड़ दिया जाएगा तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। या कितना हम लोग खर्चा कर रहे हैं, कितना यहाँ के लोगों पे क्या कर रहा है, वस्तु पे खर्चा कर रहा है, या अपने खाने पीने पे खर्चा कर रहा है, या अपने घर द्वार पे खर्चा कर रहा है। तो एक यहाँ पे इस पे भी व्यय से भी हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि इस देश का राष्ट्रीय आय कितना है। तो इस राष्ट्रीय आय निकालने का बाबू 3 गो विधि, गणना की करने की 3 विधियां। राष्ट्रीय आय हम लोग उस टाइम से बोल रहे हैं राष्ट्रीय आय निकाला जाता है, राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय बाबू कैसे निकाला जाता है, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए बाबू 3 गो विधि होता है। पहला होता है उत्पादन विधि, दूसरा होता है आय विधि, और तीसरा होता है बाबू व्यय विधि। उत्पादन विधि यानी हम कितना वस्तु बना रहे, टीवी, सीडी, मोबाइल, एसी, फ्रिज, कूलर, यहाँ पे बस, ट्रक, एरोप्लेन, जितना भी वस्तु बन रहा है सारा वस्तु का दाम जोड़ दीजिए, तो इससे क्या होगा, हमारा राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। या आय विधि यानी यहाँ के जो लोग हैं वो कितना इनकम कर रहे हैं, सारे लोगों का पैसा जोड़ दीजिए 1 साल का, तो उनका भी निकल, वो भी इस विधि से भी निकालते हैं। और तीसरा होता है व्यय विधि, यानी कितना हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, कितना हम लोग खर्चा कर रहे हैं, सभी विधि, व्यय विधि, इन तीनों से निकाला जाता है। तो उत्पादन विधि से कैसे निकाला जाता है, तो देखेंगे 1 साल में बाबू कितना वस्तु या सेवा यहाँ पे उसका उपयोग हो रहा है, वस्तु का उत्पादन हो रहा है, उन सभी वस्तुओं का दाम जोड़ के हम लोग आय निकाल लेते हैं। तो उत्पादन विधि के आधार पे
पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उत्पादन विधि कहते हैं। आय विधि से कैसे निकालते हैं, तो जब आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे आय विधि कहते हैं। अब आय देखेंगे कि लोग, भारत के लोग कितना कितना कमा रहे हैं, उसके आधार पर भी राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। दूसरा व्यय विधि, जब व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे व्यय विधि कहते हैं। व्यय का मतलब कितना लोग खर्चा कर रहे हैं, कितना लोग क्या कर रहे हैं, खर्च के आधार पे अगर हम लोग राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो आय विधि कहलाएगा, ठीक है ना। अगर व्यय के आधार पे राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो व्यय विधि कहलाएगा। ऐसा करने में कठिनाई, यानी राष्ट्रीय आय निकालने में क्या क्या कठिनाई होती है, आप लोग ये सब याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय आय निकालने में क्या क्या कठिनाई होती है, तो आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई, क्योंकि अपना देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है, तो इसमें आंकड़ा जुटाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। दूसरा, यहां पे दोहरी गणना का संभावना। अब एक आदमी मान लीजिए बिहार में है, बिहार में उसका परिवार है और जाके वो दिल्ली रह रहा है। अब यहां पे गणना हो रहा है तो घर के लोग उसका नाम लिखवा देते हैं, और दिल्ली में भी गणना होता है तो वहां भी क्या करता है कि अपना नाम लिखवाता ही है, अपने फैमिली का भी नाम लिखवाता है। तो एक आदमी का दो जगह गणना हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, दोहरी गणना का संभावना हो जाता है। मूल्यों को मापने में कठिनाई हो जाती है, यानी मान लीजिए आपका घर चीनी मिल के पास है तो चीनी सस्ता मिलेगा, और हमारा घर जो है चीनी मिल से बहुत ज्यादा दूर है तो वहां पे महंगा मिलेगा। तो यहां पे ये सब दिक्कत आते रहता है, तो आंकड़ों को। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स